नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी है, दो इसको समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक सर्किट डायग्राम ये है और एक सर्किट डायग्राम ये है। सपोज ये क्या है, बैटरी, और ये क्या है, बल्ब। जब इस बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर क्या होगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, और बल्ब ऑन हो जाएगा तो बल्ब से क्या निकलेगी, लाइट रेज निकलेगी, जिससे हमें दिखाई देगा। अब सपोज करो कि सपोज इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या हो गया, बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो गई। बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पर हाई अमाउंट 5 एम्पियर करंट फ्लो हो गई। एकदम से करंट की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो हमारा बल्ब है ये केवल 1.5 एम्पियर तक की करंट को फ्लो कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा की करंट आएगी तो ये हमारा फिलामेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अब 1 एम्पियर तक आ रही है तो ठीक है, बल्ब हमारा जल रहा है। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर करंट आई तो ये इससे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। 5 एम्पियर ज़्यादा है 1.5 एम्पियर से, तो जैसे ही 1.5 से ज़्यादा की करंट आएगी तो ये हमारा फिलामेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, डैमेज्ड, यानी बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे तो हमने बल्ब भी लिया है। यदि यहाँ पे फ्रिज लगा होता, एसी लगी होती, तो जैसे ही 5 एम्पियर या इससे भी ज़्यादा अमाउंट की करंट आती तो हमारा एसी या फ्रिज क्या हो जाता है, खराब हो जाता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, मीन्स अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट आ जाए तो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, एसी है, फ्रिज है, उनको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक लो मेल्टिंग हाई रजिस्टिव मेल्टिंग पॉइंट तो क्या हो, कम हो, मतलब जैसे ही थोड़ी सी हीट हो वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो उसका, ज़्यादा हो, तो वैसा वायर हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने एक अलग वायर कनेक्ट किया है। तो जैसे हमने वायर कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगी, तो इससे बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। सपोज 1 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रही है, इसका 1.5 एम्पियर तक का ये सहन कर सकता है, तो 1.5 तक की तो करंट ये अलाउ कर देगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर की करंट आएगी तो ये जल जाएगा पहले। क्यों, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो। पहले ये जल जाएगा, ये डैमेज्ड हो जाएगा, तो इसके आगे करंट नहीं जाएगी। ये डैमेज्ड हो गया तो अब इससे आगे करंट नहीं जाएगी, और इससे आगे करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पर जो भी अप्लायंसेज है वो हमारा सेफ है। क्योंकि पहले ही सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ओपन हो गया। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगी नहीं तो यहाँ तक करंट आएगी नहीं, और हमारा जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो बच जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने पर वो क्या हो जाए, जल जाए, खुद का बलिदान कर दे, जो भी आगे अप्लायंसेज लगे हुए उनको बचाने के लिए। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने पर खुद क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो गया, डिवाइस दैट लिमिट्स द करंट इन द सर्किट। वो सर्किट के अंदर किसको लिमिट कर देगा, करंट को लिमिट कर देगा। वो उससे जो थोड़ी सी भी ज़्यादा अमाउंट की करंट आएगी या ज़्यादा रेटिंग की करंट आएगी उसको फ्लो होने नहीं देगा, खुद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इन दिनों मार्केट्स में काफ़ी टाइप के फ्यूज आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एमसीबी क्या होती है, जैसे ही हाई अमाउंट का करंट आता है तो वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और फिर जैसे ही करंट लो हो जाता है या फिर हम जाके उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो इस एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, एम फॉर मिनिएचर, सी फॉर सर्किट, बी फॉर ब्रेकर्स। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ये होती है एमसीबी की फुल फॉर्म। आजकल सभी घरों में यूज होती है एमसीबी,
देखना उसको, जैसे ही हाउ अमाउंट ऑफ करंट आती है तो उसमें एक बटन होता है, वो सीधे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो जैसे ही बटन वो MCB नीचे डाउन हो जाती है, डाउन होते ही आगे करंट फ्लो नहीं होता है, और आगे करंट फ्लो नहीं होता है तो हमारा जो भी अप्लायंसेज है, AC है, फ्रिज है, TV है, मोबाइल है, वो सब बच जाते हैं केवल इलेक्ट्रिक फ्यूज की वजह से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने जो स्टडी किया था वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझने से पहले हम नीडल कंपास देखा होगा, नीडल कंपास, इसमें क्या होता है, एक नीडल होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जो कि जनरली किसको डिनोट करती है, नॉर्थ को डिनोट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करती है, वो होती है नीडल कंपास या मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हैं। ये है एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। एक ये क्या, एक चुंबक है, मैग्नेट है, ये क्या है, कंपास है। इस कंपास को यदि इस मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो इस निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन, निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन मीन्स जैसे इस कंपास को उठाकर इस मैग्नेट के पास रखेंगे, या तो वो इधर जाएगी या फिर निडल इधर जाएगी। तो होता क्या है, जैसे हमने उस कंपास को उठाकर यहाँ पे रखा तो ये डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। अगर इसी को उठाकर हमने इधर रखा तो ये किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, ये किधर होगा, इस तरफ, क्योंकि अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या होती रहती है, निडल अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, और अभी किधर है, इधर। तो डायरेक्शन क्या हो रही है निडल की, वो चेंज होती जा रही है। तो अगर किसी मैग्नेट के पास कंपास हम लेके जाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, निडल की चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा सर्किट डायग्राम लेते हैं। ये हमने लगा दिया एक बैटरी, प्लस एंड माइनस, यहाँ पे लगा दिया वायर, और वही कंपास हम यहाँ पर लेके आ गए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये लगा दिया हमने एक स्विच। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्विच, की स्विच क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है तो इस मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इसको स्विच को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देंगे तो क्लोज स्विच में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते ही इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। सपोज इधर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया, निडल में क्या हो गया, जो पहले यहाँ पर थी अब किधर आ गई, इस तरफ आ गई। और फिर जब वापस स्विच को ऑन कर दिया, यानी करंट फ्लो नहीं होगी, तो फिर से निडल कहाँ पर आ गई, इस पोजीशन पे आ गई। फिर से निडल यहाँ से किस पर आ गई, इस पे आ गई। जब फिर से हमने स्विच को क्लोज किया, यानी सर्किट को क्लोज किया, करंट फ्लो होगी, फिर से निडल कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। यानी इस वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो निडल इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो नहीं होगा तो निडल इस डायरेक्शन में। तो यानी निडल की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब, जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। When current is going to flow, then the direction of needle compass और जो needle is deflected। तो जब भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, निडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। सेम यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या हो रहा था, निडल मैग्नेट के पास हम हिला रहे थे, तो मैग्नेट के पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट क्या रखती है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड रखती है। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इसका एक अपना एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर हम निडल लेकर आएंगे तो निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होगा। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट का अपना एक एरिया है, सपोज ये एरिया है इसका, ठीक है। वैसे तो पूरा एरिया होता है लेकिन हम यही सपोज कर लेते हैं ये एरिया है।
इस एरिया के बाहर अगर हम इस मैग्नेट को, सपोज इस निडल को हमने यहाँ पे रख रखा है, तो ना तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना तो ये निडल इधर आएगी ना ये निडल इधर जाएगी। अभी हमने निडल इस डायरेक्शन में है, तो ना तो ये निडल इस डायरेक्शन में आएगी ना ये निडल इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो निडल है वो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, बाहर है, इसके एरिया के क्या है, बाहर। लेकिन जैसे इसको एरिया में लाएंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। तो ये डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, करंट के कारण हो रहा है। तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन करंट के कारण हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो भी मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रही है। जैसे डायरेक्शन इस डिफ्लेक्शन इस निडल में हो रहा है, वैसे ही डायरेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैग्नेट है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है। जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं, करंट फ्लो होती है, तो करंट डिफ्लेक्शन होता है। स्विच ऑन हो जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी जो करंट है, करंट यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट का रोल प्ले कर रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है कि जैसे ही इस वायर के अंदर करंट फ्लो तो डिफ्लेक्शन, और करंट इज नॉट फ्लोइंग तो नो डिफ्लेक्शन। तो करंट फ्लो हो रही है तो निडल में डिफ्लेक्शन है, करंट फ्लो नहीं हो रही है तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। इट मींस करंट भी क्या रोल प्ले कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रही है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर से जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसमें सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इफेक्ट था ये किसने बताया था, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। सबसे पहले हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने सन 1820, कौन से ईयर में, 1820, 1820 ईयर के अंदर हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने सबसे पहले ये डेमोंस्ट्रेट किया था, ये प्रैक्टिकल किया था, जो कि कहाँ के थे, डेनिश फिजिसिस्ट थे। वाज ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन कंपास। इन्होंने डिफ्लेक्शन इन कंपास ऑब्जर्व किया था व्हेन करंट पास्ड थ्रू द वायर। जब करंट पास करेंगे वायर के थ्रू तो कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये सबसे पहले किसने बताया, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड 1820 ईयर के अंदर, और डेनिश फिजिसिस्ट है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके इफेक्ट पे कौन सी डिवाइस है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक घंटी जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, वो इस पे काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे हम बटन दबाते हैं तो वो जो मोटर घूमती है, तो वो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का ही यूज होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मिक्सी जो होती है, मिक्सी में भी क्या होती है, जैसे हम ऑन करते हैं तो मोटर लगी होती है, वो मोटर किस पे काम करती है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम वर्क जो है वो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट से मिलकर बना। तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हम करवाएंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। एक में तो सिर्फ कॉइल है, ये वायर है और इस वायर को फिर हमने ऐसे कॉइल कर दिया, ये कॉइल है। और एक में क्या है, इस कॉइल के अंदर आयरन नेल इंसर्ट कर दी, आयरन लोहे की कील हमने क्या कर दी, इंसर्ट कर दी उस कॉइल के अंदर। जैसे ये है आयरन नेल, इसके चारों तरफ हमने वायर लपेट कर और फिर हमने बनाए। तो इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन है, स्विच ऑन है यानी ओपन है, स्विच ऑफ है, ओपन है, ये क्या है, ओपन। तो इसको ना हमने ओपन कर रखा है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके आसपास कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट ले जाए, सपोज ऑल पिन है, ये छोटी छोटी ऑल पिन्स हैं,
तो इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। तो जैसे ही इसको हम क्लोज कर देंगे, अब ये क्या हो गया? क्लोज। इसको हमने क्लोज किया तो हमने देखा कि इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते ही इसमें से करंट फ्लो होता ही ये किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो ये जो ऑलपिन है या आयरन नेल है, इसको क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये हम घर पे भी करके देख सकते हैं। एक वायर लेना है, उस वायर में से एक बैटरी लगानी है 9 वोल्ट या 15 वोल्ट की। जब बैटरी हम लगाएंगे तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो आयरन नेल क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट होगी। एक तो ये एग्जांपल। दूसरा, अब हमने क्या किया? इसमें आयरन नेल इंसर्ट कर दी। अब जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो होगी। तो अब अगर यहाँ पर ये 2 आयरन नेल, 2 ऑलपिन को अगर ये उठा रही है तो यहाँ पर ये क्या करेगी? 5-6 को उठा लेगी। अगर यहाँ पर ये 2 को ही उठा पाती है तो यहाँ पर ये मोर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन नेल हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बढ़ गया। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पर ये 2 ही उठा सकती थी, यहाँ पर ये 6-7 जितने भी हैं वो उठा सकती है, क्योंकि आयरन नेल हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है। ये क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो कि जैसे ही करंट फ्लो होती है तो किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट। जिस अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है उससे भी ज़्यादा अमाउंट की करंट अगर हम फ्लो करा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, नंबर ऑफ लूप और कोइल इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ लूप मतलब ये, जैसे पहले 5 ही कोइल कर रखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 कोइल कर देंगे। यहाँ पे जैसे है और पास में हम कोइल कर देंगे। तो नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ कोइल हम बढ़ाकर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम इन 2 पॉइंट से हम बढ़ा सकते हैं। एक तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करके, एक नंबर ऑफ लूप और कोइल इंसर्ट करके। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फर्स्ट यूज है ऑन क्रेन्स। क्रेन्स में क्या होता है? जैसे स्टील वर्क्स या स्क्रैप यार्ड्स जो होते हैं, जहाँ पे कचरा जो होता है, जो कि लोहे का भी होता है, अदर मेटल्स का भी होता है, तो उसमें से आयरन के कचरे को अलग करने के लिए जो छोटी क्रेन्स होती है उन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी जाती है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? जैसे उसको ऑन करेंगे तो कोई कचरे का ढेर है, वहाँ पे जो भी आयरन पीसेज होंगे या स्टील के आयरन पीसेज होंगे, उनको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी और उनको दूसरी जगह रख सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्रेन्स पे यूज होती है। सेकेंड, यूज्ड बाय डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। जैसे आंखों में कोई लोहे का कोई सामान, छोटा मोटा आयरन फिलिंग्स गिर जाए, तो आयरन फिलिंग्स अगर आइज में चली जाती है तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती है। उसमें क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यहाँ पे ले जाएंगे तो वो आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। या फिर अदर किसी बॉडी पार्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट चला गया है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। सम मॉडर्न ट्रेम्स एंड ट्रेन। तो ट्रेम तो क्या होते हैं? ये वेस्टर्न कंट्रीज में चलते हैं, लगभग एक डिब्बे या 2 डिब्बे जितने बड़े होते हैं, तो वो तो ट्रेम्स होते हैं। ट्रेन आप लोगों ने देखी है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। द मैग्लेव ट्रेन क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है? जैसे सपोज ये ट्रैक है,
ये क्या है, ट्रैक। तो जो ट्रेन होगी, ये ट्रेन इस ट्रैक से ऊपर होगी अराउंड 15 mm, 15 mm जो होगा। सपोज ये ट्रैक है, तो हमने ट्रेन क्या देखी, वो ट्रैक के ऊपर चलती है। लेकिन ये जो मैगलेव है, ये मैगलेव क्या होती है, ये ट्रैक है तो ट्रैक से लगभग 15 mm ऊपर रहती है। 15 mm ऊपर रहती है तो फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, जो पुरानी कैसेट्स आती थी वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो होता है। इलेक्ट्रिक बेल विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बैटरी है, ये स्विच है। यहाँ पर क्या है, ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है। और ये जो है, ये चीज़ क्या है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में ये जो रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ये बेल या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोंग बोलते हैं। तो जब स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है, स्विच ओपन है मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो है, ये कुछ जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये यहाँ पे इसके चिपक के रहेगा इस हिसाब से। ठीक है, ये भी इससे चिपका हुआ है स्प्रिंग से। लेकिन जैसे ही स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे क्या है, आयरन, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, तो मैग्नेट क्या करेगी, आयरन को अट्रैक्ट करेगी। तो आयरन को अट्रैक्ट करेगी तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो जो इसके साथ जो हैमर अटैच है वो भी कहाँ पे जाके लगेगा, वो यहाँ पर जाके ऐसे अटैच हो जाएगा, इस तरीके से वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये अटैच हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके फोर्सफुली अटैच होगा तो यहाँ पर जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब वापस स्विच को ओपन कर देंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग इसको वापस, ये स्प्रिंग जो है वापस इसको अपनी इस पोजीशन पे खींच लेगी और ये हैमर भी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अब क्या हो गया, इससे दूर हो गया। तो जैसे स्विच हम क्लोज करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन पीस को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट होकर हैमर भी इसी के साथ जाके जोर से इसके फोर्सफुली लगता है और यहाँ पे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही स्विच ओपन कर देंगे, ये सॉफ्ट आयरन कोर इधर आ जाएगा, तो हैमर भी जो है वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक बेल का। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट।